हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स हैं, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। ए. हवा, बी. गुरुत्वाकर्षण, सी. बादल, डी. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सही जवाब है बी. गुरुत्वाकर्षण। स्पष्टीकरण: पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में गैसों का द्रव्यमान होता है और इसलिए पृथ्वी उन्हें आकर्षित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गैसें पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती हैं। एक मेज पर एक पत्थर विरामावस्था में निम्न में से क्या रखता है? ए. गतिज ऊर्जा, बी. गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, सी. स्थितिज ऊर्जा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. स्थितिज ऊर्जा। स्पष्टीकरण: पत्थर मेज पर टिका हुआ है, अर्थात यह एक निश्चित ऊंचाई पर है, इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा है। यह कई रूपों में घटित होती है, जैसे किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थिति के कारण गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय वस्तु की स्थिति के कारण चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत आवेश के आकार और विद्युत क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और खींचे गए स्प्रिंग या रबर बैंड की लोचदार स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परम खास स्रोत है? ए. जीवाश्म, बी. पानी, सी. यूरेनियम, डी. सूर्य। सही जवाब है डी. सूर्य। स्पष्टीकरण: सूर्य को ऊर्जा का परम स्रोत कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सौर ऊर्जा की सहायता से सभी हरे पौधे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं तथा सभी जीव जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं और अपनी सभी गतिविधियों के लिए उसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में यूरिया का समीकरण बताइए। ए. HNGCONH, बी. KCNO, सी. HNCONH, डी. HNCONH। सही जवाब है डी. HNCONH। स्पष्टीकरण: यूरिया का रासायनिक सूत्र CHN2O या CONH2 है। यह 2 एमाइड समूहों NH2 से जुड़े कार्बोनिल समूह CHO से बना है।
यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। पौधों के विकास में नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। गोल्जी बॉडी सहायता करती है ए. स्टेरॉयड के उत्सर्जन में, बी. पदार्थों के संग्रह एवं श्रावण में, सी. ट्रांसलेशन में, डी. ट्रांसक्रिप्शन में। सही जवाब है बी. पदार्थों के संग्रह एवं श्रावण में। स्पष्टीकरण। गोल्जी बॉडी उपकरण प्रोटीन की प्रक्रिया और पैकेज में मदद करते हैं। कभी कभी गोल्जी बॉडी में जटिल शर्करा सरल शर्करा में टूट जाती है। यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ट्रांसलेशन एक प्रकार की मैसेंजर आरएनए एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीन के डीएनए अनुक्रम को आरएनए अणु बनाने के लिए कॉपी प्रतिलेखित किया जाता है। स्टेनले मिलर के प्रयोग में बचे हुए पदार्थ थे ए. एमिनो एसिड्स, बी. न्यूक्लियोटाइड्स, सी. एसिटिक एसिड्स, डी. एक्सैलो एसिटिक एसिड्स। सही जवाब है ए. एमिनो एसिड्स। स्पष्टीकरण। मिलर यूरे प्रयोग में एस्पार्टिक एसिड CHNO को संश्लेषित किया गया था। यह एक अमीनो एसिड है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि अकार्बनिक सबस्ट्रेट एक साथ प्रतिक्रिया करने और कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करने में सक्षम थे, तथा यह भी साबित हुआ कि रासायनिक विकास जैविक विकास से पहले हुआ था। मेंडल को पिता कहा जाता है ए. टैक्सोनोमी का, बी. जेनेटिक्स का, सी. पैलियोबैटनी का, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. जेनेटिक्स का। स्पष्टीकरण। आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों में वंशानुक्रम और विविधताओं का अध्ययन करती है। मेंडल ने मटर के साथ जोड़े विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और वंशानुक्रम के नियम दिए, जिसने आनुवंशिकी की नींव रखी। उन्हें आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है ए. थायराइड ग्रंथि द्वारा, बी. थाइमस ग्रंथि द्वारा, सी. हाइपोथैलामस द्वारा, डी. पीयूष ग्रंथि द्वारा। सही जवाब है ए. थायराइड ग्रंथि द्वारा। स्पष्टीकरण। थायराइड एक अंतःस्रावी अंग है। गर्दन में थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा दो मुख्य हार्मोन स्रावित होते हैं, थायरॉक्सिन एवं टाई आयोडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन की खपत और सभी कोशिकाओं और ऊतकों के चयापचय को प्रोत्साहित करना है। वह क्षेत्र जहां 500 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात होता है कहलाता है ए. नम, बी. शुष्क, सी. अर्धशुष्क, डी. शीतोष्ण। सही जवाब है सी. अर्धशुष्क। स्पष्टीकरण। उष्णकटिबंधीय भूमि के मध्य भागों और समशीतोष्ण भूमि के पूर्वी और आंतरिक भागों में 500 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसे अपर्याप्त वर्षा माना जाता है। एक वर्षापात वाले दिन में कम से कम कितनी वर्षा होनी चाहिए? ए. 1.5 मिलीमीटर, बी. 2.5 मिलीमीटर, सी. 1 मिलीमीटर, डी. 2 मिलीमीटर। सही जवाब है बी. 2.5 मिलीमीटर। स्पष्टीकरण। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्षपात वाले दिन को 2.5 मिलीमीटर या अधिक वर्षा वाले दिन के रूप में परिभाषित किया गया है।
इसका यह भी कहना है कि किसी स्टेशन के लिए वर्षा को भारी कहा जाता है यदि यह 650 मिलीमीटर से अधिक है, और यदि यह 1300 मिलीमीटर से अधिक है तो इसे बहुत भारी कहा जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि में किस गैस की अहम भूमिका है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. ओजोन, सी. नाइट्रस ऑक्साइड, डी. मीथेन। सही जवाब है ए. कार्बन डाइऑक्साइड। स्पष्टीकरण: कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन का एक उपोत्पाद है और लगभग 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कार्बन चक्र को CO को पूरी तरह से अवशोषित करने में हजारों साल लग सकते हैं। जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली अन्य ग्रीनहाउस गैसों में शामिल हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, औद्योगिक प्रक्रिया गैसें आदि। भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि है: ए. 1 से 2 दिन, बी. 2 से 7 दिन, सी. 10 से 15 दिन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. 2 से 7 दिन। स्पष्टीकरण: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान जारी करता है जो 4 से 10 दिनों के लिए वैध होते हैं। हालांकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह लगभग 7 दिनों का होता है। पूर्वानुमान औसत मौसम की स्थिति और प्रत्येक दिन के मौसम का वर्णन करते हैं, लेकिन छोटी अवधि के पूर्वानुमानों की तुलना में कम विवरण और सटीकता के साथ। IMD छोटी अवधि के पूर्वानुमान भी जारी करता है जो 1 से 3 दिनों के लिए वैध होते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? ए. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी. आर्गन, सी. क्रिप्टॉन, डी. जलवाष्प। सही जवाब है ए. क्लोरोफ्लोरोकार्बन। स्पष्टीकरण: रेडॉन यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है, जिसे छोड़कर अन्य उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, Hg, नियॉन, Ne, आर्गन, Ar, क्रिप्टन, Kr और जेनॉन, Xc वायुमंडल में थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवजनित यौगिक हैं जो 1930 के दशक से वायुमंडल में प्रसारित हुए हैं तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से इसे समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वे ऊपरी वायुमंडल में ओजोन ह्रास का कारण बनते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की प्राथमिक कार्यसूची क्या है? ए. मानवजनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को नियंत्रित करना, बी. नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन को नियंत्रित करना, सी. खतरनाक अपशिष्ट को नियंत्रित करना, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. मानवजनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को नियंत्रित करना। स्पष्टीकरण: क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का विस्तार करती थी। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई और 2012 में समाप्त हुई। दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013 में शुरू हुई और 2020 में समाप्त हुई। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था। अधिकतर अक्षय ऊर्जा स्रोतों की इनमें से क्या हानि है? ए. उच्च परिचालन लागत, बी. उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, सी. अविश्वसनीय आपूर्ति, डी. अत्यधिक प्रदूषणकारी। सही जवाब है ए. उच्च परिचालन लागत। स्पष्टीकरण: नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य नुकसान जिनमें आंतरायिकता, निर्भरता की कमी,
कम ऊर्जा घनत्व में उपलब्धता, उच्च परिचालन लागत और कभी-कभी अप्राप्य आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? ए. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बी. मैग्नीशियम सल्फेट, सी. मैग्नीशियम कार्बोनेट, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. मैग्नीशियम सल्फेट। स्पष्टीकरण: मैग्नीशियम सल्फेट MgSO1 पानी की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। पानी की कठोरता पानी में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा से निर्धारित होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट्स, विशेष रूप से मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति पानी में स्थायी कठोरता का कारण बनती है। निम्न में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी के सफल उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? ए. डॉली भेड़, बी. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सी. ग्राफीन शीट, डी. बीटी कॉटन। सही जवाब है बी. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। स्पष्टीकरण: डॉली भेड़, ग्राफीन शीट तथा बीटी कॉटन का बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल उपयोग कर लिया गया है, जबकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी मानव विकास हार्मोन HGH एक प्राकृतिक हार्मोन है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि छोड़ती है, जो बच्चों में विकास को बढ़ावा देता है, वयस्कों में शरीर की सामान्य संरचना को बनाए रखने में मदद करता है और बच्चों और वयस्कों दोनों में चयापचय में भूमिका निभाता है, जिसका अभी भी सफल प्रयोग अधूरा है। किस विटामिन की कमी छोटे बच्चों के अंधेपन से संबंधित है? ए. विटामिन के, बी. विटामिन ए, सी. विटामिन ई, डी. विटामिन डी। सही जवाब है बी. विटामिन ए। स्पष्टीकरण: विटामिन ए की कमी बच्चों में होने वाले अंधेपन का प्रमुख कारण है। इससे संक्रमण और मृत्यु भी हो सकती है। आंखों के कॉर्निया को चिकना बनाए रखने के लिए नमी पैदा करने में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की अधिक कमी से जेरोफथाल्मिया हो सकता है, जो कंजंक्टिवा, कॉर्निया और रेटिना को प्रभावित करता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी के कुछ नेत्र लक्षणों में रतौंधी, कंजंक्टिवल जेरोसिस, बिटोट के धब्बे आदि शामिल हैं। इसरो द्वारा 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित भूस्थिर उपग्रह GS8 6A मुख्यतः प्रयोग होता है। ए. संचार में, बी. कृषि मानचित्रण में, सी. रिमोट सेंसिंग में, डी. निगरानी में, आवेक्षण में। सही जवाब है ए. संचार में। स्पष्टीकरण: 29 मार्च 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा GS8 6A को लॉन्च किया गया था। यह एक संचार उपग्रह है जो भारत को मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करता है। इसका जीवन काल 10 वर्ष है और यह S और C बैंड ट्रांसपॉन्डर से सुसज्जित है। GS8 6A उपग्रह GS8 6 उपग्रह के समान है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का प्रमुख कारण है। ए. SARS-CoV-1 वायरस, बी. SARS-CoV-2 वायरस, सी. SARS-CoV-3 वायरस, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है बी. SARS-CoV-2 वायरस। स्पष्टीकरण: कोरोना वायरस का एक समूह है जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम और कुछ प्रकार की सामान्य सर्दी जैसी बीमारियों का कारण बनता है। कोविड-19 बीमारी जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण होती है।